अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में जैसे कि आपके इल्म में है, हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल से मुंसलिक हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। और तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर दें ताकि आप तक टाइमली नोटिफिकेशंस पहुंच सकें हमारे लेटेस्ट कंटेंट की। और अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज के सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है अली खुर्शीद मुस्तफ़ा ने, जो कि डायरेक्टर हैं एंड करंटली आल्सो सर्विंग एज प्रिंसिपल सिविलाइजेशंस पब्लिक स्कूल कराची। काफ़ी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है इनका, इंक्लूडिंग एजुकेशन से पुराना ताल्लुक है। गवर्नर वेम्बले हाई स्कूल यूके सर्व कर चुके हैं। पाकिस्तान में आईबीए एंड कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं। आइए इनसे मिलते हैं और ख़ुद भी इनके बारे में जानते हैं और इस सेटअप के बारे में भी तफसील से गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। Assalamualaikum, Janab, and thank you very much for inviting me to your channel. I admire the kind of work that you are so selflessly doing through this because आमतौर पे when this problem hits you, you don't know where to go. And वो एक बड़ा मसला आप लोगों का सॉल्व कर रहे हैं by leading them to the right people. I राइट, think it's a बहुत शुक्रिया massive. जी। तो अली साहब, हम यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये सिविलाइजेशंस पब्लिक स्कूल है क्या? आप कराची में कहाँ हैं? कब से ये स्कूल चला रहे हैं? और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। Gee, certainly. Civilizations Public School is in North Nazabad, north of Karachi, and पुराना सेटल सा मिडिल क्लास नेबरहुड है। उसके बीच में है। वी आर वेरी लकी, वी हैव अ लार्ज लॉट, इट्स अ गुड 3 acres, इट्स अनलाइक द रेस्ट ऑफ कराची, इट्स ग्रीन। और हम यहाँ पे पिछले अभी हमारा 21वां साल है। सो वी बीन डूइंग दिस सिंस 2004। we are we'd always wanted to be a creative school जो कि सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देता और सिर्फ ग्रेड्स और अंग्रेजी नहीं चेज करते, बल्कि उसके अलावा भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरीके की चीज़ें कराते हैं। लीडरशिप के ऊपर ज़्यादा तवज्जो है रादर देन बुकिश नॉलेज के। तो स्पोर्ट्स भी कराते हैं, थिएटर काफ़ी कराते हैं, तकारीर काफ़ी कराते हैं। तो क्लास के रूम के बाहर काफ़ी एक्टिविटी रहती है। इट्स अ हैप्पी स्कूल। बच्चे सुबह को आना पसंद करते हैं, खुद उठ के आते हैं, खुद जागते हैं, एटसेट्रा, विच वी फाइंड इज अ की टू, विच इज अ गुड स्टार्ट टू एजुकेशन। राइट, राइट। अच्छा, ये बताइए कि जब हम डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस उधर होगा तो हम उसी से क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछ रहे होंगे आपसे। तो अगर हम ये जानना चाहें कि आप यहाँ पे इनसे रिलेटेड क्या सर्विसेज दे रहे हैं और आगे देने का इरादा है, तो उसके बारे में क्या कहें? Geez, thank you for that question. It's a dynamic situation. We've been doing these services since 2011 when we came across our first differently abled child. And like other schools, हमें नहीं पता था how to respond to it, but we started learning from the parents. And उसके 1-2 साल बाद in 2011 we decided कि हमें इसको मजबूत तरीके से काम करना होगा। स्टार्टेड दैट एंड कुछ खुद ब खुद ही जो हमारे पास जो नीड्स आई उन्हीं को रिस्पॉन्ड करते हुए, तो हमारा कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं था। हमने वी फाउंड के कई एक माइल्ड ऑटिज्म वाले बच्चे हमारे पास हैं या आ गए हैं। सो हम्म। उसी वही एक्सपर्टीज डेवलप हुई ओवर द इयर्स। तो ऐसे बच्चों को एडमिशन देते हैं, जरा देख दाख के देते हैं, पर देते हैं। हमारे कोई 750 बच्चों में से कोई 13 बच्चे इस वक्त हमारे पास हैं जो कि स्पेशल नीड्स हैं।
ये हमारी पीक नहीं है। एक जमाना था कि हमारे पास कोई 20 एक बच्चे भी थे। पर वो हमारी जितनी कैपेसिटी होती है हम्म। सर्विस देने की, उतने ही हम लोगों को सर्विस देते हैं इस सिलसिले में। हम्म। अम, तो माइल्ड ऑटिज्म तो कर रहे हैं, बट याद रहे कि हमारा जो फोकस है, हम कोई थेरेपी सेंटर नहीं है। हमारा फोकस है मेन स्ट्रीम एक्सपीरियंस ऑफर करना। तो मेन स्ट्रीम एक्सपीरियंस में कि वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ क्लासरूम में रहे और उन्हीं के साथ उसकी सोशल नीड्स पूरी हों, सोशलाइज हो अपनी एक क्लास के साथ। और वो दूसरे बच्चे भी इस तरीके से, जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं उनसे उनका एक्सपोजर बढ़े, और उनके साथ ताल्लुक, एक ताल्लुक गहरा और लंबा ताल्लुक बने उन बच्चों के साथ। तो उससे जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं वो भी बहुत सीखते हैं, और जो न्यूरो डाइवर्स हैं उनको एक सोशल एक्सपीरियंस मिल जाता है, कुछ ना कुछ एकेडमिक एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। सो देयरफॉर जो जोर है वो थेरेपी पर नहीं, बल्कि क्लासरूम में बैठने के ऊपर जोर है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके पास बच्चे आते होंगे तो कुछ ऐसे बच्चे आते होंगे जिनकी डायग्नोसिस हुई, उनके पास मौजूद होगी, और कुछ ऐसे भी आते होंगे जिनकी डायग्नोसिस या असेसमेंट नहीं होती। तो क्या विद इन द स्कूल आपके पास ये फैसिलिटी है अभी कि आप डायग्नोसिस कर सकें, असेसमेंट कर सकें? इफ नॉट तो अभी रेफर करते हैं किसी को, कैसे करते हैं? जी, हम रेफर करते हैं। हम वी आर वेरी क्लियर कि हम डायग्नोसिस हमारी सवाबदीद नहीं है कि हम्म। हम डायग्नोसिस करें। अगर ऐसे बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, तो हमारी एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो अपना फॉर्मल असेसमेंट करा के आए कि अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन से। और उसकी वो फिर असेसमेंट हमें बताता है कि थेरेपी किस तरीके की होनी चाहिए उससे रिलेटेड, या क्लासरूम एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए उस सिलसिले में। सो नो, वी डू नॉट ऑफर डायग्नोसिस। एंड इसमें जो एक फॉलो ऑन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जब आपको पता चलता है कि बच्चे को कोई नीड है जिसको वालिदैन को नहीं पता अभी, वो एक नाजुक मरहला होता है। हम्म। और उसको फिर स्कूल सीनियर लेवल के ऊपर वालिदैन से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बात करता है, और उनको फिर भेजा जाता है असेसमेंट के लिए कि ये हम्म। करवा। राइट, राइट। अच्छा, ये बताइए कि जब हम सेंटर से या ऐसी फैसिलिटी से जो ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं वो वन ऑन वन सेशंस पे फोकस कर रहे होते हैं, आपने जैसे बताया कि स्कूल एनवायरनमेंट, क्लास एनवायरनमेंट में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है और कब कैसे काम कर रहे हैं अभी के उन क्लासेस में, उन ग्रुप्स में उनको इंक्लूड करते हैं, और जो अभी एग्जिस्टिंग आपके पास बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि कैसे, ऑपरेशन मोड क्या है आपका? जी, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया यहाँ पे। सो हम जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, वो एक जिसे कहते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल के तरीके से हम काम करना चाहते हैं, ये हमारी एस्पिरेशन है। इंक्लूसिव स्कूल में जो क्लास टीचर है वो, हमारे मॉडल में कोई 23 न्यूरोटिपिकल बच्चे और फर्ज कीजिए एक न्यूरो डाइवर्स बच्चा बैठा हुआ है, और क्लास टीचर फिर जिम्मेदारी लेती है इंक्लूसिव स्कूल में इस बच्चे की एकेडमिक प्रोग्रेस की, और जनरली उसकी देखभाल की भी क्लास टीचर जिम्मेदारी लेती है। हम सिर्फ एक दो टीचर्स के साथ इस मेराज तक पहुंच पाए हैं। हम्म। एक प्रोसेस है जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी और दूसरी टीचर्स भी ये काम कर सकें। सो हम हम जो इस वक्त हम काम कर रहे हैं वो ये कि हर बच्चे के साथ एक शैडो टीचर है, और वो शैडो टीचर क्लास टीचर के साथ मिलकर काम करती है, मालूम कर लेती है कि आगे क्या पढ़ाने वाली है क्लास टीचर। तो फिर वो पहले से तैयारी की भी होती है उस शैडो टीचर ने,
और क्लास डिस्कशन हो रहा है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो उसमें वो सब लोगों ने, बच्चों ने मिलकर क्लास डिस्कशन किया टीचर ने। और फिर जब क्लास वर्क आया और होमवर्क आया तो उस वक्त उनके लिए एक मुख्तलिफ होमवर्क तैयार कर लिया जाता है, मुख्तलिफ क्लास वर्क तैयार कर लिया जाता है, जो कि शैडो टीचर तैयार कर लेती है और उसके सामने रख देती है। तो द शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज के हर बच्चे के साथ एक शैडो टीचर होती है हम्म। जो क्लास टीचर के साथ काम करती है। अलबत्ता हम ऑलरेडी दो टीचर्स ऐसी हैं जो कि बगैर शैडो टीचर के काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक तीसरी टीचर भी बगैर शैडो टीचर के काम करेगी। हम्म। हमारा इरादा ये है, हमारा प्लान ये है, नॉट जस्ट इरादा। हम्म। एक 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 एक, एक प्लान बन चुका है जिसमें कि डेडलाइंस हैं, और कि विद इन द नेक्स्ट 6 to 8 months हमारी 80% ऑफ आवर चिल्ड्रन वो बगैर शैडो टीचर के काम कर रहे होंगे, और लीड टीचर, क्लास की जो लीड टीचर है, वो उनकी जिम्मेदारी लेगी। तो यानी 80% ऑफ द सिचुएशन हमें प्रॉपर इंक्लूसिव सेटअप के ऊपर होंगे। अभी जिस सेटअप के ऊपर हम हैं उसे हम एक इंटीग्रेटेड क्लासरूम कह लेते हैं, जिसमें न्यूरो डाइवर्स बच्चा स्पेस शेयर कर रहा है, हम्म। लेकिन लीड टीचर जिम्मेदारी नहीं लेती इसकी। हम्म। हम्म। राइट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमें हमारे साथ शेयर करते हैं अपने यूनिक फीचर। तो अगर हम आपसे पूछ पाएं कि सिविलाइजेशंस पब्लिक स्कूल का यूनिक फीचर क्या है, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? भाई मैं इसका जवाब देने में मैं शर्माना चाहूंगा। अपने मुंह या मिट्ठू नहीं बनना चाहता। जो मैं स्कूल के बारे में वैसे आपको बताना चाह रहा था, बाकी जो अहबाब जानना चाहें तो वेबसाइट मौजूद है, आप प्रॉब्ली लिंक भी शेयर कर लेंगे, हम्म। देख लेंगे। हम मैंने आपको पहले ही अर्ज कर दिया था, वी आर हैप्पी स्कूल। स्पोर्ट्स और कोकरिकुलर्स के ऊपर काफ़ी तवज्जो है, और उसकी वजह से आई थिंक एक प्रूवन एजुकेशन मॉडल है। हमने नहीं प्रूव किया, पहले से था, लेकिन हमने भी उसको फिर बाद में आके प्रूव किया अपने वालिदैन के साथ, कि अगर आप एक साइंटिफिक तरीके से और बच्चों की साइकोलॉजी को मलहूज़ खातिर रखते हुए उनको क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ाएं, उनके फियर्स ख़त्म करें, क्यूरियोसिटी बढ़ाएं, तो बच्चे खुद दौड़ते हैं किताब की तरफ भी, और खुद दौड़ते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ भी। हम्म। और ये तो हो गई थ्योरी, लेकिन आई थिंक कि हमारे एकेडमिक रिजल्ट्स, हम बच्चों से नहीं कहते कि तुम पढ़ने बैठो हम्म। सीनियर स्कूल में, हम नहीं कहते। और वो हमें हैरान कर देते हैं कि वो खुद पढ़ने बैठ जाते हैं जब वक्त हम्म। आता है। तो 8वीं का बच्चा मैं पहले से बता दूं कि नहीं बैठता पढ़ने के लिए। हम्म। 9वीं से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि वो संजीदगी इख्तियार करते हैं हम्म। और पढ़ते हैं, और माशाल्लाह हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। माशाल्लाह। हमें रिजल्ट से इतना मतलब नहीं है, लेकिन हमारे रिजल्ट्स, ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा है इस सिलसिले में, बाकायदा मुख्तलिफ हैं दूसरे स्कूलों के मुकाबले में। तो हम भी हैरान हो जाते हैं कि हम कितने सही थे हम्म। अपनी अप्रोच। बहरहाल, राइट। अच्छा, ये बताइए कि इस इंक्लूसिव सेटअप की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या इरादा है, या अभी आपने जो स्टाफ है आपके पास, या आगे आप इंक्लूड करना चाह रहे हैं? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चों के लिए किस किस्म के प्रोफेशनल स्टाफ अवेलेबल है और होगा इन योर स्कूल? जी थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, और बड़ा ही टाइमली सवाल है आपका ये। उसकी वजह ये है कि हमने एक स्ट्रैटेजी अपनी नई, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की, और उसके बाद हम इस ऑटम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमें कुछ चीज़ें हम अगले कदम ले सकते हैं अपने सेटअप में, और वो अगले कदम ले लिए गए हैं। और हमें जनवरी से हम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन कर रही हैं, हमें एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ज्वाइन कर रही हैं। हमारा जो ओटी का कमरा है
वो ऑपरेशनल हो जाएगा पूरे तरीके से। और हमारा स्कूल का जो मैंने अभी आपसे तज़किरा किया है कि जब लीड टीचर्स जिम्मेदारी लेने लगेंगी तो इसका मतलब है कि शैडो टीचर्स की उतनी ज़रूरत नहीं रहती। तो हम इसी खर्चे में शैडो टीचर्स कम करके और स्पेशलिस्ट को ज़्यादा लेके आना चाहते हैं। हम्म। तो इंशाल्लाह, एंड मैं इसको एम्फोसाइज कर दूं कि खर्चा वही रहेगा वालिदैन का भी। तो बजाय इसके कि वो शैडो टीचर के ऊपर वो पैसे जा रहे हों, वो सेंट्रलाइज एक्सपर्ट्स के ऊपर जाएंगे। तो मैं उसको हम्म दोहरा दूं, जो हम करना चाह रहे हैं वो ये कि हमारे जो माई लीड, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, तलखीस आदिल हैज जॉइंड अस, एंड दिस स्ट्रेटजी इज द रिजल्ट ऑफ her joining us. Talkhis was with us some time ago, so the school has a relationship and trust. So तो उसके बाद हमने नई स्ट्रैटेजी की, उसके तहत जनवरी से we will have an OT and a clinical psychologist along with Talkhis in there, and we will have fewer shadow teachers. हम्म। तो जो एक 1:1 का रेशियो था बिटवीन स्टूडेंट्स एंड शैडो टीचर्स, तो अब 3 स्टूडेंट्स पे एक शैडो टीचर रह जाएगी। ओके। ओके। राइट। तो उससे फिर हम उसी खर्चे में पूरा प्रोग्राम चला सकेंगे। हम्म। 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 अच्छा, एक चीज बताइए, आपने जिक्र किया कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हायर करने और आगे लेके चलेंगे इसको, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आप हायर कर चुके हैं होंगे, हो सकता है, तो वो डिग्रीज एंड एक्सपीरियंस के अलावा कोई खास चीज भी आपके रेडार में होती है? अगर वो होती है तो वो बताइए। थैंक यू। पर मैं एक बात वादे कर दूं पिछले सवाल से कि ये सारे एक्सपर्ट्स रिक्रूट हो चुके हैं। ओके। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, इट्स नॉट अ विश, इट्स नॉट अ ड्रीम, बल्कि हमने रिक्रूटमेंट कर ली है। सो जो दोनों का कम से कम 4 साल का तजुर्बा तो है इस काम में। हम्म। एक का थोड़ा ज्यादा है, एक का कम है। हम क्या देखते हैं किसी टीचर को भी रिक्रूट करने में, नॉट जस्ट स्पेशलिस्ट, जो हम देखते हैं वो हम हमारे लिए डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्वालिफिकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो है कि क्या हमारे बच्चे 6 घंटे के लिए इन खातून के साथ रखे जा सकते हैं, हम्म। क्या इन पे ये भरोसा किया जा सकता है, इनमें कितना खातून में कितना पॉइज है, कितना इत्मीनान है, कितना रिएक्टिव तो नहीं है, गुस्सा तो जल्दी नहीं आता। हम्म। अम, ये चीजें देखते हैं। और फिर एक और भी चीज देखते हैं, और वो ये देखते हैं कि आप ये स्पेशल नीड्स का काम क्यों कर रहे हैं। हम्म। तो हमारे ख्याल में ये काम करने की जो लगन है या जिसका शौक है वो अंदर से आना चाहिए। हम्म। वो इस वजह से नहीं हो कि इसमें शायद पैसा ज्यादा मिल जाता हो आम हम्म। टीचर के, हम्म। कि कोई ना कोई बायोग्राफी में या उस नैरेटिव में कहीं ना कहीं कोई कोई वही आ गई हो, कोई कोई हिदायत मिल गई हो। हम्म। अ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट। तो ये चीजें देखते हैं हम्म। सारे लोग रखते वक्त। सही सही सही। अच्छा, ये बताइए कि इस पर्टिकुलर हम जब इस सेगमेंट की बात करते हैं और इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा है कि आपका स्टाफ तो अच्छा हो गया, जो पेरेंट्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे कितना फोकस कर रहे हैं आप लोग? मैं सर एक बात तो ये कहूंगा कि हमने तो गोया इस्लाम कबूल किया ही वालिदैन के हाथ पे बैठ कर की हमने, और उन्होंने हमें सिखाया। और जो स्पेशल नीड्स, जो हम न्यूरो डाइवर्स सिचुएशंस होती हैं, उनके वालिदैन बड़े स्पेशल लोग होते हैं।
और जो जो उन्होंने मंजिल हासिल कर ली होती है, मार्फत हासिल कर ली होती है, वो आम आदमी को शायद, मुझे आपको शायद नहीं आ सकती। ठीक। अम, तो वैसे ही बड़े साबिर और बहुत अच्छे लोग होते हैं। कई ने कुछ पढ़ा लिखा भी होता है, सीखा भी होता है। कुछ की ट्रेनिंग के लिए या कुछ को सोशलाइज करना पड़ता है कि वो कुछ चीजें करना सीख लें। तो जो सपोर्ट ग्रुप्स बन जाते हैं, उनके जरिए एक दूसरे से सीख के और वालिदैन सोशलाइज हो जाते हैं कि क्या करना है। हम्म। अलबत्ता जो जितनी इंटेंस रिलेशनशिप होती है टीचर के और वालिदैन के दरमियान, सो अच्छा खासा कुछ अच्छी खासी कुछ पिकअप कर लेते हैं वालिदैन अपनी टीचर से ही डायरेक्टली ताल्लुक रख के। अम, जो आपने एक चीज पॉइंट की कि साहब आप पेरेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं कि नहीं, तो हमने वालिदैन की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की है। एंड शायद आप अच्छी तरफ पॉइंट कर रहे हैं हमें कि हमें ये भी करना चाहिए। सो आई एक्सेप्ट दैट, आई कंसीड टू दैट पॉइंट कि हमारी तरफ से भी वालिदैन की ट्रेनिंग नहीं होती। राइट। क्योंकि हमने देखा है कि मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है काम, तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, और जो टीचर्स या स्टाफ आप हायर करते हैं उसकी एजुकेशनल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग्स भी वक्त के साथ साथ, जैसे दूसरी फील्ड्स में नई चीज़ें नई रिसर्चेज आती हैं तो फिर इसमें भी आती हैं। वालिदैन को भी मतलब कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन किसी हद तक उनको इन पिक्चर रखा जा सकता है। जी, आ, आई थिंक आपका एक रिलेटेड सवाल है कि टीचर्स की क्या ट्रेनिंग होती है। या। तो टीचर्स की तो अच्छी खासी ट्रेनिंग करनी पड़ जाती है, और हम्म। फिर ऑन गोइंग बेसिस उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ जाती है। कुछ ट्रेनिंग्स जो हैं वो मिल जाती हैं हम्म। शहर में, सही। ऑफ द शहर मिल जाती हैं। कुछ हम्म। आपको मुस्तकिल उनको साथ लेके उनसे उनके साथ ग्रुप सेशंस कर करके हम्म। और ट्रेन एंड अपडेट करना पड़ता रहता है। अच्छा खासा वक्त लगता है। दूसरी टीचर्स को इतनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती जितनी स्पेशल नीड्स की टीचर्स को होती है। वेरी राइट, वेरी राइट। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल वाइंड अप दिस सेशन जी। वो ये कि जो पेरेंट्स हैं स्पेशल नीड्स बच्चों के, डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के, उनके लिए अपने सेटअप के हवाले से या क्या मैसेज लास्ट में देना चाहेंगे? जो भी उस विसिनिटी में हैं लोग जो आना चाहेंगे आफ्टर 6th और 7th of Jan, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अब नहीं साहब, देखिए, इस काम की बहुत सख्त नीड है। एंड यस, हमारे पास एक लाइन रहती है एडमिशन्स के सिलसिले में। बट वी प्लान टू एक्सपैंड दिस फैसिलिटी। We plan um, to at least double the size of the number of students we have. So I think अगले एक डेढ़ साल में ज्यादा जगहें रह जाएंगी, अवेलेबल होंगी। So that is the good news. Um, the other thing that will happen is anywhere between 40,000 and आई थिंक 50,000 रुपीज अ मंथ का खर्चा आ जाता है स्कूल भेजने में। इफ एनीथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग, आई वांट टू पुल दिस अमाउंट डाउन एंड नॉट अप। एंड इंशाल्लाह। दिस सेटअप, जिस तरह से हम इसको री इंजीनियर कर रहे हैं, वील ट्राई टू पुल इट डाउन बिकॉज आई एम क्वाइट कॉन्शियस के अच्छा खासा बार होता है, लोग हम्म। परेशान। हम्म। uh, हम्म। सिर्फ उमरा को पढ़ा के सुकून नहीं मिल पाता। नहीं, ये आपने तो बहुत ही एक सबकी दुखती रग पे हाथ डाल दिया है कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो पा रही वक्त के साथ। शायद मेंटेन करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा। तो अगर कुछ ऐसा आपके प्लानिंग है तो दैट वुड बी वंडरफुल। लोगों के लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल। जी, जब ज्यादा एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर पे चले जाएंगे, व्हेन यू हैव 1:1 की जगह यू हैव 1:3, तो एक एफिशिएंसी आ जाती है।
ट्रेन बेहतर होंगे लीड टीचर्स एक्सेट्रा, तो वी शुड बी एबल टू एड्रेस दिस इशू टू वट एवर एक्सटेंट वी कैन। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। जो भी ऐसे काम या कोई भी अच्छा काम कर रहा है, तो इसी के साथ जी हम इस सेशन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अली खुर्शीद मुस्तफ़ा साहब, आपका दोबारा बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपसे हमें मिली है, ये लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी, इंफॉर्मेशनल भी होगी। बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी नई थी, मुझे भी इल्म नहीं था इनका कि आपका क्या प्लान है और कहाँ तक आपने प्लानिंग कर चुके हैं। तो वी विश यू गुड लक जी, और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इज्जत अफजाई का शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। और इसी के साथ जी हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।